हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट की एक्सप्लेनर सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक बिल को। बिल क्या बेसिकली एक्ट ही बनने वाला है क्योंकि राज्यसभा ने इसे पास कर दिया है और अब मार्च 2021 के लास्ट तक राष्ट्रपति भी इस पर साइन कर देंगे। तो मैं अगर इसको बिल कहूँ, एक्ट कहूँ, तो आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ भी अभी हो सकता है, ठीक है। बट आपको इसके प्रोविज़न यहाँ पर जानने बहुत ज़रूरी हैं। अक्सर लोगों को समझ में नहीं आते क्योंकि नाम बहुत बड़ा है। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, NBFID। ओके, तो इसमें मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको बिल्कुल आसान भाषा में यहाँ पर जानेंगे और इससे आसान आपको यूट्यूब पर कोई भी नहीं बताने वाला है, ठीक है। तो एक एक चीज़ को जानेंगे और ये बिल आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, NBFID याद रखो कि हाँ, ऐसा कुछ एक्ट या बिल पारित हुआ था जिसके हमें प्रोविज़न यहाँ पर याद रखने हैं। इकोनॉमी इशूज़ के अंदर आते हैं और बहुत ही सिंपल भाषा में इस चीज़ को देखेंगे। तो बेसिकली अगर आप देखें तो 25 मार्च तक ये अभी राज्यसभा ने पास कर दिया है और जो प्रेसिडेंट हैं वो भी इस बिल को असेंट दे ही देंगे और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्ट मैं यहाँ पर इसको बोलता हुआ चलूँगा, थंबनेल चेंज कर दूंगा जैसे ही एक्ट यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ों में मत उलझिए कि अभी बिल है या एक्ट है, ठीक है। तो थोड़े दिनों बाद इसके जो प्रोविज़न सेम रहेंगे। देखिए, प्रोविज़न सेम रहेंगे और बस इसका जो स्टेटस है वो बिल से एक्ट हो जाएगा। बिल के प्रोविजंस को जानने से पहले आपको जानना होगा कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, क्योंकि ये जो हम यहाँ पर बॉडी बनाने जा रहे हैं, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ये एज ए बॉडी वर्क करेगी और ये बॉडी कहलाई जा रही है जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो, ठीक है। तो ये बॉडी एक DFI होने वाली है। क्या होते हैं DFI? देखिए, स्लाइड की तरफ ध्यान मत दीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान दीजिए। क्या होते हैं डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? भाई, मेरी एक कंपनी है, मैं एक कॉरपोरेट हाउस हूँ, मैं एक बड़ा हाउस हूँ और मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन चाहिए, ठीक है। अब मेरी कंपनी की हालत बहुत ख़राब है, बैलेंस शीट बिल्कुल बिगड़ी पड़ी है, ठीक है। बट फिर भी मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन चाहिए। तो कोई भी कमर्शियल बैंक, SBI है, ICICI है, ये लोन नहीं देंगे क्योंकि वहाँ पर लोन रीपेमेंट का जो ऑप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्क वहाँ पर हो जाता है। SBI को ये भरोसा नहीं होगा कि ये बंदा लोन वापस कर भी देगा। तो वहाँ पर आप देखें, रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। कहाँ पर? अगर मैं SBI या कमर्शियल बैंक, किसी भी कमर्शियल बैंक या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाता हूँ तो वो कहेगा, भाई साहब आप लोन वापस नहीं कर सकते, हम आपको लोन देने के काबिल नहीं हैं, क्योंकि अगर आपने लोन नहीं दिया तो हमारे भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो वो लोग मना कर देंगे कि भाई हम लोन नहीं दे रहे। तो बट मुझे तो लोन चाहिए, मुझे कहाँ से मिलेगा? तो मुझे लोन देंगे ये ऐसे इंस्टीट्यूशन, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिनका सोल पर्पस होता है डेवलपमेंट की तरफ, और मीडियम टू लॉन्ग टर्म लोन्स ये यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। कोई शॉर्ट टर्म लोन यहाँ पर नहीं देते कि 10-15 दिन के लिए लोन दे दिया, ठीक है। टू इंडस्ट्रीज़ फॉर सच सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी जहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो मैं हूँ, मेरी कंपनी की बैलेंस शीट ख़राब है, बट ये मुझे फिर भी लोन देंगे। हो सकता है इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा हाई रखें, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है। अब ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये साधारण लोगों से डिपॉजिट में पैसा नहीं लेते। जैसे SBI में आपका अकाउंट होगा तो ऐसे अकाउंट्स आप DFIs में नहीं खोल सकते। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर आप ऐसे अकाउंट नहीं खोल सकते। तो फिर इन लोगों के पास पैसा आता कहाँ से है वो हम वीडियो के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो आपको ये प्रीलिम्स के हिसाब से याद रखना है कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं डिपॉजिट्स, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, जैसे एग्जिम बैंक है, नाबार्ड है, HDFC है, नेशनल हाउसिंग बैंक है। ये सब डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और मीडियम टू लॉन्ग टर्म लोन के लिए लोन देते हैं जहाँ पर भी रिस्क इन्वॉल्व होता है। वहाँ पर एग्रीकल्चर की फील्ड में नाबार्ड हैगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए एग्जिम बैंक हैगा, हाउसिंग फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए NHB है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, रिस्क इन्वॉल्व होना चाहिए, आपको लोन यहाँ पर ये देगा। ओके, अब बात करते हैं नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, जो ये बिल पारित हुआ। बिल के अंदर क्या है? बिल एस्टेब्लिश करेगा या एक्ट एस्टेब्लिश करेगा NBFID यानी कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एज अ प्रिंसिपल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये जो नया संस्थान बनेगा इसको कहेंगे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, और लोन देगा इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने के लिए। बात समझ में आई आप लोगों को? अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा, बस इतना देखिए कि हाँ, हम एक संस्थान बनाएंगे ऐसा ही जैसे एग्जिम बैंक है वगैरह वगैरह। एग्जिम कोई बैंक नहीं है भाई, याद रखना। बैंक इसको बोला जाता है बट ये बैंक नहीं है, ठीक है। जैसे नाबार्ड है, इस तरह का हम एक और डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाएंगे NBFID, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन देगा। ओके, तो आप देखिए, जो ये NBFID जब संस्थान बन जाएगा नाबार्ड की तरह, तो
ये क्या क्या फंक्शंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं और यही आपके काम का है। प्रीलिम्स में भी मेंस में भी आ सकता है कि ये किस तरीके से हेल्प करेगा बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स को पास करने में या फिर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने में। क्योंकि आपकी कंपनी का अगर रिस्क है और कोई लोन नहीं दे रहा है लेकिन ये लोन दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी कंपनी में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी थोड़ी बहुत है, वरना आपको लोन मिलता ही नहीं। ठीक है, तो NBFID विल बी सेटअप एज अ कॉरपोरेट बॉडी, इसको एज अ कॉरपोरेट बॉडी सेटअप किया जाएगा विद एन ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख करोड़ रुपये। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल वो कैपिटल होती है जितने मैक्सिमम आप शेयर इशू कर सकते हैं। देखिए, जब इसको बनाया जाएगा तो इससे कहा जाएगा कि आप 1 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा के शेयर मार्केट में नहीं डाल सकते। बात समझ में आई? वो इनकी मर्जी है कि 1 लाख करोड़ के डालें या उससे कम के डालें, उससे ज़्यादा के नहीं डाल सकते। तो ये होती है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, याद रखिएगा। दूसरी होती है पेड अप कैपिटल शेयर। इनसे कहा गया है कि 1 लाख करोड़ रुपए के डालना, बट इन्होंने सिर्फ 20,000 करोड़ रुपए के डाले, यानी कि 1 लाख करोड़ से कम के डाले। तो कम के डाले, जितना डाला इन्होंने वो कहा जाता है पेड अप कैपिटल। तो इन दोनों में फ़र्क होता है, इकोनॉमी सेक्शन में कभी पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये तो चलो यहाँ पर बन गई, ठीक है, कंपनी खड़ी हो गई, कॉरपोरेट बॉडी बन गई यहाँ पर। इसके शेयर किसके पास होंगे, मतलब कंपनी के होल्डिंग मेंबर्स कौन से होंगे? तो शुरू शुरू में तो पूरे तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर 100% शेयर इसका रखेगी। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें 100% हिस्सा रखेगी और धीरे धीरे इसको 26% तक कर देगी। यानी कि यहाँ पर मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस, सोवरेन वेल्थ फंड्स, पेंशन फंड्स, इंश्योरर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी वो आकर के इसमें अपना शेयर खरीद सकते हैं। बट शुरू शुरू में तो 100% यहाँ पर सरकार का हिस्सा रहेगा। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। दूसरी मैंने ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल और पेड अप कैपिटल में आपको अंतर बताया कि ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल वो कैपिटल होती है जितने मैक्सिमम आप जितना मैक्सिमम कैपिटल के लोन यहाँ पर आप इकट्ठा मतलब उससे ज़्यादा के लोन आप यहाँ लोन कह रहा हूँ, उससे ज़्यादा का शेयर आप यहाँ पर इशू नहीं कर सकते। ठीक है, पेड अप कैपिटल शेयर वो होते हैं जितने के आपने इशू किए, मैक्सिमम ऑथराइज्ड किए पेड अप। ठीक है, तो ये किसी और दिन देखेंगे। फंक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है NBFID के। जब ये संस्थान बन जाएगा तो ये क्या फंक्शन करेगा, इसके 2 फंक्शन होंगे। पहला, ये फाइनेंशियल फंक्शन करेगा, दूसरा डेवलपमेंटल फंक्शंस भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो 2 तरह के फंक्शन होंगे, फाइनेंशियल और डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स होंगे। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स विल बी टू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लैंड, इन्वेस्ट और अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो याद रखिए सिर्फ लोन देना ही काम नहीं है, लोन को इंडिया में मतलब जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर अट्रैक्ट करना भी इसका काम होगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में यहाँ पर इसको बना रहे हैं। ठीक है, लोकेटेड एंटायरली और पार्टली इन द इंडिया। ठीक, तो ये तो 2 यहाँ पर बेसिकली ऊपर मोटे मोटे तौर से यहाँ पर फंक्शन हो गए। अगर हम थोड़ा डिटेल में जाएँ तो डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स क्या हो जाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं लोन देना। अरे मैंने शुरू में बताया ना कि मुझे कोई लोन नहीं दे रहा है क्योंकि मेरी कंपनी की बैलेंस शीट बिगड़ी हुई है, तो ये मुझे लोन देगा, तो ये लोन देने का काम करेगा। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। एग्जिस्टिंग लोन्स जो कि पहले दिए गए हैं, जैसे IL&FS को लोन दिया, अब वो यहाँ पर घपला करके बैठ गया, तो लोन की रीस्ट्रक्चरिंग वगैरह या रीफाइनेंसिंग वगैरह ये यहाँ पर करेगा। उस लोन के साथ क्या किया जाए उसका काम भी ये यहाँ पर संभालेगा। अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स, तो प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट भी ये यहाँ पर बढ़ाएगा कि आइए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, और फॉरेन पार्टिसिपेशन को भी बढ़ावा देगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर। ठीक, तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में जो विभिन्न अथॉरिटीज़ हैं, जो अलग अलग गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उनके बीच की नेगोशिएशंस को बढ़ावा देगा, उनके बीच के डिस्प्यूट को रिजोल्यूट करेगा। ठीक, और कंसल्टेंसी सर्विसेज भी ये यहाँ पर करेगा कि कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में आपको हिस्सा खरीदना चाहिए, आपके लिए कौन सा बेनिफिट होगा वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सब काम आपको बस मोटे तौर पर दिमाग में याद रखने हैं, बाकी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने बताया कि जो DFIs होते हैं, जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो पैसा नहीं लेते SBI वगैरह की तरह। ठीक, तो जैसे कि आपने जाके SBI में पैसा दे दिया तो उनके पास पैसा आ गया, लेकिन इनके पास पैसा कहाँ से आएगा, तो इनके फंड का सोर्स क्या है? तो भाई या तो ये लेंगे लोन इंडिया से, इंडियन करेंसी में लो, फॉरेन करेंसी में लो, लोन लेना पड़ेगा आपको, लोन लेंगे फिर उसकी किस्त चुकता करते रहेंगे, इस तरीके से इनका काम चलता रहेगा। दूसरा, ये अपने बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं। ठीक है, बॉन्ड्स इशू करने, बॉन्ड्स का मतलब आपको पता होगा कि एक तरफ आप एक पेपर पे लिख के दो कि मैं इतने साल बाद इतने % ब्याज पर आपको ये चीज़ें वापस कर दूंगा और इसको आप मार्केट में बेच दो, दूसरी तरफ से आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से बॉन्ड इशू करके पैसा ये यहाँ पर ला सकते हैं। तो सोर्स ऑफ फंड ये है। ये बोरो भी कर सकते हैं मार्केट से, मनी बोरो कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, आरबीआई से, शेड्यूल कमर्शियल बैंक से, म्यूचुअल फंड से, या फिर वर्ल्ड बैंक वगैरह या एशियन डेवलपमेंट बैंक कोई इन्हें लोन दे दे या उधार में मनी दे दे, तो यहाँ पर इनका जो है वो फंडिंग पूरी हो जाती है। ठीक, तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें आपको याद रखनी है। फंड कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा। दूसरा, इसका मैनेजमेंट कौन करेगा? ये बन गई, ये एक संस्थान बन गया, इसका मैनेजमेंट कौन करेगा? इसका मैनेजमेंट करेगा एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आपको पता होगा हर कंपनी का अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, ये भी कॉर्पोरेट बॉडी है, इसका भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा ही होगा। इसका जो चेयरपर्सन है वो अपॉइंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। याद रखना, पॉइंट प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसका चेयरपर्सन अपॉइंट किया जाएगा, हालांकि कंसल्टेशन करनी पड़ेगी आरबीआई के साथ। तो आरबीआई से आपको कंसल्टेशन करने के बाद इसका जो चेयरपर्सन है यहाँ पर अपॉइंट करना है। अच्छा, अब ये जो बॉडी है आपकी NBFID, ठीक है, इसने किसी को लोन दिया, ठीक है, NBFID ने किसी को लोन दिया और वो लोन पर फ्रॉड कर गया, तो उस फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन ऐसे ही NBFID शुरू नहीं कर सकता, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। नो इन्वेस्टिगेशन कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट एम्प्लॉयज़ ऑफ द NBFID विदाउट द प्रायर सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। याद रखना, ठीक है। तो किसी भी एम्प्लॉयज़ के खिलाफ जो कि NBFID में एम्प्लॉय है उसके खिलाफ भी जो प्रोसीडिंग है वो इनिशिएट नहीं हो सकती, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके, इसके अंदर ये कहा गया है कि अगर आप और ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस बनाना चाहते हैं NBFID जैसे, तो आपको अप्लाई करना होगा आरबीआई के अंदर। ठीक है, आप अप्लाई कीजिए आरबीआई के अंदर कि हमको एक DFI सेटअप करना है, और आरबीआई उनको लाइसेंस देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो आरबीआई यहाँ पर रेगुलेशंस लॉन्च करेगी कि किस DFI को कौन से नियमों का पालन करना है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट याद रखना कि जो अदर DFIs अगर बनाए जाएंगे तो फिर अप्लाई किसकी तरफ करना है? आरबीआई की तरफ। चेयरपर्सन को कौन यहाँ पर बेसिकली अपॉइंट करेगा, तो वो भी आपको याद रखना है। ठीक, तो इस तरह के पॉइंट याद रखने हैं, और ये हमारी वीडियो की है लास्ट स्लाइड। ठीक है, इससे ज़्यादा इस बिल के अंदर मुझे नहीं लगता कुछ भी आपसे पूछा जाएगा। मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी, दोनों पर्पज़ से हमने इस एक्ट को यहाँ पर कवर कर लिया है। ठीक है, तो एक्ट और बिल में घपला करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही सफिशिएंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।